बूढ़ा लाठी उठाकर खड़ा हो गया, कहने लगा, दोष किसी का नहीं डॉक्टर साहब, उनको आप पहचानते नहीं हैं, बड़े शैतान हैं वे लोग। हाँ तो उन्हें भी खबर देने जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ बैठेंगे कि थाने जाने की सलाह हम लोगों ने ही दी होगी। भीगे भर बैंगन लगाए हैं, बड़े भी हो चुके हैं, शायद आज रात को ही वे साफ कर दें। बागदियों के लड़के तो रात को सोते भी नहीं हैं। बाबू थाने में आप ना हो तो फिर कभी चले जाइएगा, पहले एक शीशी असली दवा ले जाकर उन्हें ठंडा कर आइए। बूढ़ा चला गया और लोग जो थे वे भी धीरे धीरे खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने एक गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के भीतर चले गए कि दुनिया में किसी साले का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगल में से बाहर की ओर देखती हुई फड़फड़ा रही थी। इतने में राम लौट आया, कहा, गोविंदा चल पिंजरा बनाए। नारायणी ने बुलाया, ओ राम जरा इधर आ। राम खपंची के छेद में सावधानी से सींग पिरोता हुआ बोला, अभी नहीं, काम कर रहा हूँ। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी, कहती हूँ ना। राम सब छोड़ छाड़ कर तुरंत ही उठ बैठा और धीरे से भाभी के कमरे में आकर तख्तपोश के एक और पायन ताने बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ। क्या कहा उनसे? आने को कहा। नारायणी को विश्वास नहीं हुआ, बोली, सिर्फ आने को कहा और कुछ नहीं कहा? राम चुप हो रहा। नारायणी ने कहा, बता तो सही क्या क्या कहा है। नहीं बताऊंगा। नृत्यकाली ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदलकर लेटी रही। राम भाग गया। थोड़ी देर में डॉक्टर को साथ लिए श्यामलाल आए। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहू रानी, बुखार का अच्छा होना ना होना क्या डॉक्टर के हाथ की बात है। तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है, इस बीच अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो हमारे मकान में आग लगा देगा। मारे शर्म के नारायणी का तो मरना हो गया। बोली, उसकी सब बातें ऐसी ही होती हैं, आप किसी तरह की चिंता ना करें। डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं कि उसका एक गिरोह है, उस गिरोह की बात और काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी से बड़ी आशंका हो रही है बहू। हम तो दवा ही दे सकते हैं, प्राण तो नहीं दे सकते ना। नारायणी चुप रह गई। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, यह तो हम जानते ही हैं कि वो छोरा किसी न किसी दिन तो जेल ही जाएगा, पर साथ में कहीं हम लोगों को भी ना जाना पड़े, यही फिक्र है। आज नीलमणि बाबू अपने खास कमरे का संदूक खोलकर असली कुनैन और ताज़ी दवा लाए थे। उसे देकर सब समझा बुझा कर वे चलने लगे तो श्यामलाल उन्हें 4 रुपया फीस में देने लगे। डॉक्टर ने दांतों तले जीभ दबा कर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस 1 रुपया है, उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं ले सकता, मेरी ऐसी आदत नहीं। श्याम बाबू, रुपया 2 दिन की चीज़ है, मगर धर्म हमेशा का है। 2 दिन पहले यहीं से उन्होंने 1 की जगह 2 रुपये लिए थे, इस बात को भी आज वे भूल गए। मगर श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर के कामकाज पहले की तरह ही चलने लगे। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहा कर लौटते ही पानी का घड़ा उतारती हुई बोली, नित्तो, वो बंदर गया कहाँ? बंदर कौन है, इसे घर के सभी लोग जानते थे। नृत्यकाली ने कहा, छोटे बाबू अभी तो थे यहाँ, वो वहाँ बैठे पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने राम को देखते ही बुलाया, इधर तो आ अभागा, तू इधर आ, तेरे मारे मैं क्या कुएं पोखर में डूब मरूं। रामलाल आधे बेल के गूदे को लकड़ी से
खुरचता हुआ नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी ने कहा, सांतरा के बगीचे के खीरे की बेल क्यों उखाड़ लाया रे? बता। मुझे उसने उखाड़ते देखा है। उसने नहीं देखा, मैंने तो देखा है। क्यों उखाड़ी, बता। उस बुढ़िया रांड ने मुझे गाली क्यों दी? नारायणी ने जल भुन कर कहा, गाली की बात पीछे से सुनूंगी, पहले ये बता कि चोरी करने क्यों गया था? रामलाल अचंभे और गुस्से में आकर बोला, चोरी कर रहा था? हरगिज नहीं। जरा सा खीरा ले लिया तो क्या ये चोरी हो गई? नारायणी और भी भड़क उठी, बोली, हाँ, बंदर होती है 100 बार होती है। चोरी किसे कहते हैं जरा सा बच्चा भी जानता है। धींगरा तो हो गया, पर तू अब भी ये नहीं जानता। खड़ा रहे एक पैर पर, पाजी कहीं का। खड़ा हो, उठा पैर। इस घर में छोटा बच्चा गोविंदा था, राम का वाहन। 24 घंटे वो राम के पास रहता और सब काम में उसकी सहायता करता, राम के हुक्म के मुताबिक। अब तक वो पतंगे पकड़े बैठा था। गड़बड़ी देख उसे छोड़कर वो माँ के पास आकर खड़ा हो गया। राम को इधर उधर करते देख छट से, चाचा खड़े रहो, एक पैर से ऐसे कहकर स्वयं उसने खड़े होकर एक पैर से खड़े होने की तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और पीछे की ओर मुड़कर वो एक पैर से खड़ा हो गया। नारायणी किसी कदर हंसी रोक कर बच्चे को गोद में उठा रसोई घर में चली गई। 2 मिनट बाद बाहर लौटकर उसने देखा कि राम वैसे ही एक पैर से खड़ा है और धोती के एक छोरे से बार बार आंखें पोंछ रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा जा, हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी। गुस्से में उसी तरह एक पैर पर खड़े खड़े आंखें पोंछता रहा। नारायणी पास जाकर उसकी बाह खींचने लगी, पर वो कड़ा होकर खड़ा ही रहा और ज़ोर से झटका देकर उसने उसका हाथ हटा दिया। नारायणी ने हंसकर फिर एक बार हाथ खींचने की कोशिश की। अब की बार वो पहले ही की तरह ज़ोर से झटके से हाथ हटाकर भाग गया। घंटे भर बाद नृत्यकाली जब राम को बुलाने आई तो देखती है कि चंडी मंडप के उस बाजू के बरामदे में पैर लटकाए आप चुपचाप मुंह फुलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया छोटे बाबू, माँ जी बुला रही हैं। राम ने कुछ जवाब नहीं दिया, इस पर बैठा रहा मानो उसने सुना ही नहीं। नित्य ने सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने को कह रही हैं। राम आंखें घुन्नाता हुआ गरज कर बोला, तू जा यहाँ से, दूर हो। मगर माँ जी ने क्या कहा सुन लिया? नहीं सुना, जा। मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से। अच्छा तो मैं जाकर कह देती हूँ, कहकर दासी जाने लगी।